हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। सो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड आउट करना ग्राफिकल अप्रोच से। पहले डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफिकली मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन का हम कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। सपोज करो हमारे पास ये कोई ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, साइन एक्स का, ये कोज एक्स का है। ये कोज एक्स का या साइन एक्स का कोई भी ग्राफ ले लो, ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है। या फिर ये पैराबोला ले लो, ये पैराबोला, ये हमने दो ग्राफ बनाए, ये दोनों के हमें पता है कि ये डिफरेंशिएबल होते हैं। बट ये डिफरेंशिएबल कैसे हैं। डिफरेंशिएबल होने के लिए दो कंडीशन का ज़रूरी है होना। पहले क्या, एक तो कॉन्टिन्यू होना, एक तो कॉन्टिन्यूस, दूसरा क्या है एंड स्मूथ, दूसरा क्या है स्मूथ। अगर कोई भी ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूस है और स्मूथ है तो वो क्या होएगा, डिफरेंशिएबल होएगा ही होएगा। जैसे ये cos x का ग्राफ हमें पता है कि ये क्या है, हर एक जगह पर स्मूथ है और कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस होना मतलब अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना, ना कि पूरा, मतलब जैसे मैं अगर बोलूँ टेन एक्स तो ब्रेक डाउन होता है हर एक जगह पर, बट वो फिर भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि वो अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस का यहाँ पर मतलब है अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना। अगर कोई ग्राफ, मतलब कोई भी ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, स्मूथ है, तो वो क्या होएगा, डिफरेंशिएबल होएगा ही होएगा। तो ये दोनों ग्राफ क्या होएंगे, हमारे डिफरेंशिएबल होएंगे, क्योंकि ये पैराबोला है। यहाँ पर पैराबोला पर भी यहाँ पर क्या है, ये स्मूथनेस है। स्मूथनेस मतलब आराम से जाता है, ना कि शार्प है। बट ये अगर ये ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं कुछ, ये ग्राफ आपको पता ही होगा किस चीज़ का बना रही हूँ मैं, यस, मॉडुलस का, मॉडुलस एक्स का। अगर ये मॉडुलस एक्स का, यहाँ पर ये देखो कितना शार्प कॉर्नर है। अगर ये शार्प कॉर्नर है तो मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये शार्प कॉर्नर है। तो मतलब अगर हमारा कोई भी ग्राफ शार्प, कहीं भी शार्पनेस आ जाए, मतलब तीखा कोई भी आ जाए, तो वो क्या होएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होएगा। बट ये पैराबोला का ग्राफ है, तो ये पैराबोला का ग्राफ का मतलब क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल हो गया, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाऊँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना रही हूँ, तो वो क्या है, हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है, हर एक पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूस है। तो मतलब वो क्या होएगा, अगर डिसकॉन्टीन्यूस है हर एक इंटीजर पर, वो डिसकॉन्टीन्यूस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर हर एक पॉइंट पर क्या है, वो डिसकॉन्टीन्यूस है। इट मीन्स क्या होएगा, वो मतलब वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। क्योंकि हम इसमें यह था, कॉन्टीन्यूस था। हमारी दो कंडीशंस है ना, कॉन्टीन्यूस और स्मूथनेस, कॉन्टीन्यूस और स्मूथनेस। अगर कॉन्टीन्यूस है तो भी वो क्या होएगा, डिफरेंशिएबल होएगा। अगर कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, जैसे ये इस ग्राफ में ये कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होएगा। तो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, हम दो चीज़ें चेक करेंगे, एक तो कॉन्टीन्यूस, दूसरा क्या, स्मूथनेस। अगर हमारा शार्प आ गया तो मतलब वो सीधे ही हमारा उस पॉइंट पर क्या हो गया, वो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ओके, तो ये वाला ग्राफ भी हमारा किसका, कोज एक्स का। तो अभी यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे चेक करना है। बट हम इस हमारे जेईई में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली टाइप, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है, कैसे डिफाइन है, अगर x ग्रेटर देन 1 होएगा तो ये फंक्शन डिफाइन है, अगर लेस देन है तो एक्स स्क्वायर है। तो मतलब एक जगह पर वो क्या बता रहा है, हमारा हमें बता रहा है कि वो क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। कहाँ पर, ग्रेटर देन 1 पर। एक जगह पर क्या बता रहा है, लेस देन 1 है, जब वो क्या है, पैराबोला है। तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए, ग्राफ दो पार्ट्स में डिवाइडेड होएगा, एक लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1। मतलब हमारा मेन पॉइंट क्या हो गया, 1 पॉइंट। मतलब अगर हमने लेस देन वाला बनाना है तो उसका मतलब क्या हो गया, लेस देन वाला ग्राफ में क्या आएगा, हमारा पैराबोला आएगा, क्योंकि लेस देन में उसने क्या बोला है, पैराबोला। तो पैराबोला मतलब यहाँ पर, यहाँ तक ये स्मूथनेस आएगी यहाँ पर, क्योंकि स्मूथ ग्राफ होता है, बट 1 तक, क्योंकि 1 पर क्या होता है, 1 होता है। अगर और x-2,
अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, हमें पता है कि अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, अगर उसमें जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है, ये नॉर्मल मॉडुलस फंक्शन तो ऐसे होता है जब हमने मॉड एक्स कर दिया, बट अगर यहाँ पर x माइनस 2 है, उसका मतलब है इस ग्राफ को हमने शिफ्ट करना है किस साइड, राइट साइड। हमने शिफ्ट करना है किस साइड, राइट साइड। अगर हमने -2 है, अगर यहाँ पर +2 होता तो वो किस साइड शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब अब ये वाला ग्राफ कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये वाला ग्राफ पहुँच जाएगा ये ऐसे बिल्कुल राइट साइड। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड x माइनस 2 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड x माइनस 2 को। तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या ग्राफ आएगा, ये यहाँ पर 2 तक ये बिल्कुल ये ऐसे और ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1, अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ, मैंने 1 पर क्यों रोका, क्योंकि वहाँ 1 पर हमारी डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रोक दिया। 1 पर मैंने चेक किया, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस 2, 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 1 ही रखा। तो मतलब ये वाला ग्राफ हमारा ये क्या हो गया, फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, fx को। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट ऑल द पॉइंट। देखो ये ग्राफ तो हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, मतलब सारे ऑल पॉइंट एक्स पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्टिन्यू तो हर जगह पर है, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स। अब डिफरेंशियबिलिटी का चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, शार्पनेस। अब यहाँ पर हमारे कितने शार्पनेस है, ये तो स्मूथ है, यहाँ पर तो क्या है, ये स्मूथ है, तो यहाँ पर तो कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें ये तो पता ही है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंटेड पॉइंट है, मतलब शार्पनेस है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें पता ही है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। अब एक पॉइंट ये है यहाँ पर ये कि ये हमने नॉर्मली ज्वाइन की है, क्या मतलब कि शार्पनेस से ज्वाइन हुआ है, तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि ये एकदम से मतलब कट लग रहा है, मतलब शार्प पॉइंट है। तो मतलब हमारे 2 पॉइंट हो गए शार्पनेस वाले, एक 1 पॉइंट पर, एक कौन सा 2 पॉइंट पर। तो अब ये दोनों पॉइंट क्या हो गए हमारे, नॉन डिफरेंशिएबल। अब ये दोनों पॉइंट क्या हो गए हमारे, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन कौन से हो गए हमारे, एक x = 1 पर और एक x = 2 पर। बस हमारे इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था कि हमें x माइनस 2 मॉडुलस का ग्राफ बनाना चाहिए। तो x माइनस 2 मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनता है, पहले हमें मॉड x का ग्राफ पता होना चाहिए। मॉड x का ग्राफ कैसे था, सिंपल वी शेप का, ये तो पता है हर एक को, ठीक है। अब -2 की है, -2 का मतलब क्या हो गया, -2 का मतलब हो गया कि हमें उसको शिफ्ट करना है किस साइड, राइट हैंड साइड। अगर हमने राइट हैंड साइड क्यों शिफ्ट किया, आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर ये है कि अगर मैं इसमें 2 पुट कर रही हूँ, अगर इस वैल्यू में मैं 2 पुट कर रही हूँ, तो 2 पुट करने पर 0 आ रहा है, 2 पुट करने पर 0 आ रहा है। तो मतलब हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना था कि जहाँ पर ये 0 बने। अगर मैं यहाँ पर मॉड x ले रही हूँ, मॉड x में 0 पुट कर रही हूँ तो 0 आ रहा है, तो इसलिए ये शार्प पॉइंट यहाँ पर था। बट अब मैं अगर 2 पुट कर रही हूँ इस पॉइंट में, इस फंक्शन में, तो कहाँ पर आ रहा है, 0 2 पर। तो मेरा मतलब कहाँ पर हो गया, राइट हैंड शिफ्ट हो गया। अगर ये यहाँ पर होता है मॉड x + 2, तो इसका मतलब क्या, मैं -2 पुट करूँगी तभी यहाँ पर 0 बनेगा, तो मतलब ये किस साइड शिफ्ट होएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखना कि अगर -2 कर रहे हैं तो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड। अगर लेफ़्ट कर रहे हैं तो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, +2 कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आप प्लीज़ पॉइंट ध्यान रखना। अब सेकेंड टाइप के लिए आपको वही ग्राफिकल, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ग्राफ के बिना हो ही नहीं सकते। तो ये जेई के फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है। इसमें क्या बोल रहा है, fx एक फंक्शन है जो मिनिमम है किन तीनों का। तो मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों के क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास 3 फंक्शंस, मतलब 3 फंक्शंस बन गए। कौन कौन से, एक तो y = 1, एक बन गया y = x², तीसरा क्या बन गया y = x³। तो अब हम 3 ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, तीनों के उसका मिनिमम निकालेंगे। ये कैसे करते हैं, तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली 3 ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी इसका मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब क्या है। तो
पहले इन्होंने क्या बोला है, ये 0 पॉइंट, ये मेरा 1, ओके। तो पहले मैं फंक्शन कौन सा ड्रॉ कर रही हूँ, y इज इक्वल टू 1 का, y इज इक्वल टू 1 का। तो y इज इक्वल टू 1 क्या होता है हमेशा, पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। ये मेरा क्या बन गया, y इज इक्वल टू 1, ये मेरा क्या बन गया, y इज इक्वल टू 1। ये लाइन मेरी क्या बन गई, y इज इक्वल टू 1, ओके। अब दूसरा क्या बनाना मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर तो सभी को पता है कौन सा होता है, पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मतलब पैराबोला, सिंपली ये क्या आ जाएगा मेरा, पैराबोला। अब मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है उसका ग्राफ कैसे होता है, मैं रफ में आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, तो समझने की थोड़ी सी ट्राई करना। ये कुछ एस शेप में होता है, एस शेप में होता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव साइड में ड्रॉ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब आपका क्वेश्चन होएगा कि अब ये ऊपर से जाएगा, इसके बीच में से जाएगा, नीचे से जाएगा, कहाँ जाएगा, मतलब ओवरलैप करेगा, कैसे करेगा। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, अगर 0 to 1 में अगर हमारी x की वैल्यू 0 to 1 लाई करती है, अगर हमारी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है, वहाँ पर हमेशा एक्स स्क्वेयर बड़ा होता है किसके कंपैरेटिवली, एक्स क्यूब के। कोई भी आप वैल्यू ले लो, जैसे 0.5 ले लो, 0.5 का स्क्वेयर क्या होएगा 0.25, क्यूब क्या होएगा 0.125, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो हमेशा क्या होएगा, एक्स स्क्वेयर बड़ा होएगा किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में। बट अगर हम इसकी वैल्यू x ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं x ग्रेटर देन 1, तो वहाँ पर क्या होएगा, एक्स स्क्वेयर छोटा हो जाएगा एक्स क्यूब से, ठीक है, ओके। नाउ अब हम ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ से नीचे जाएगा, बट यहाँ पर 1 पर आने पर ये क्या होएगा, ऊपर हो जाएगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझना है तो डी स्मॉस पर आप ट्राई कर लेना एक बार ड्रॉ करने की। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमा। अब इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में, मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम मतलब तीनों में से जो नीचे नीचे लाई कर रहा है, मतलब तीनों में से जो पार्ट नीचे है ग्राफ का, वो पार्ट हमने चूज़ करना है, मतलब वो सिलेक्ट करना है जो पार्ट नीचे है। जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट नीचे है, ये पार्ट कौन सा है, एक्स क्यूब का, तो हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब का नीचे ही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 1 के 0 और 1 के बीच में एक्स क्यूब हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, तो हमने ये लिया। और यहाँ पर किसका छोटा है, y इज इक्वल टू 1 का। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा, ये वाला ग्राफ, ये वाला दिस वन जो शेडेड है। तो अब हमने क्या करना है, कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इसमें। तो अब कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये तो कॉन्टीन्यूस तो है हर एक जगह पर, तो अब हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स, कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम कैसे चेक करते हैं, शार्प कॉर्नर पर। अब यहाँ पर हमारा अब हम यहाँ पर दो चीज़ों पर चेक करेंगे, 0 और 1 पर। बट 0 पर तो ये स्मूथ है, यहाँ पर देखो ये स्मूथनेस आ रहा है ना, हमने एक ही ग्राफ ली है एक्स क्यूब वाला ही, तो मतलब ये तो स्मूथ है। तो सिर्फ ये पॉइंट, सिर्फ कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, शार्पनेस है, अब्रप्ट चेंज है, एकदम से चेंज आ गया, तो वहाँ पर क्या हो गया हमारा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन सा हो गया, एट x इज इक्वल टू 1। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है, मिनिमम में नीचे नीचे पार्ट लिया है, मतलब जो हमारा ग्राफ सबसे लोएस्ट था वो हमने चूज़ कर लिया एज अ आंसर। बट अगर हमें क्या दिया होता, मैक्सिमम दिया होता, तो मैक्सिमम में क्या निकालते हम, मैक्सिमम के टाइम हम कौन सा चूज़ करते, तो अब मैक्सिमम के टाइम ये वाला चूज़ करते पहले। अब ये मैं रेड पेन से शेडेड कर रही हूँ, किसके लिए, मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ पर ये ऊपर आ रहा है, फिर ये आ रहा है, और फिर कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला, ओके।
तो ये वाला कौन सा है हमारा मैक्सिमम का, और मिनिमम का कौन सा है ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब आई थिंक आपको समझ आ गया मिनिमम और मैक्सिमम के टाइम कैसे फाइंड आउट करना है। मिनिमम का मतलब जो ग्राफ की लोएस्ट वैल्यू है, जो नीचे वाला ग्राफ है। मैक्सिमम के लिए जो सबसे ऊपर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है, वो हमने कौन सा लेना है, मैक्सिमम। और फिर उसके बाद हमने चेक करनी है कॉन्टीन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टीन्यूस कौन सा होएगा, जहाँ पर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जहाँ पर शार्प पॉइंट है। अगर शार्प पॉइंट नहीं है तो हमारा वो क्या होगा, सभी जगह पर डिफरेंशिएबल होएगा। अगर शार्प पॉइंट है तो मतलब वो क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए ये वाला, कि 0 to 1 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा होता है, और एक्स अगर 1 के एक्स ग्रेटर देन 1 हो तो वहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर छोटा होता है एक्स क्यूब से। बस ये मेन पॉइंट था आपका ये इस क्वेश्चंस में। अब थर्ड टाइप, ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जेई में इस टाइप के। ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है जेई का। अब थर्ड टाइप और लास्ट टाइप। थर्ड टाइप में क्या, ये वैसे तो है सेम, जो अभी तक हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं उसमें से ही है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी थी रिलेशन फंक्शंस के टाइम, तो वही चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं अनटिल अनलेस अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं। अगर ग्राफ बनाने आते हैं तो आपको सबसे इजी क्वेश्चंस यही लगेंगे। तो इसमें क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन है, क्या है, फंक्शन इजिकल टू वाई इजिकल टू मॉडुलस x माइनस 1 ऑफ मॉडुलस। ठीक है, इस डिफरेंशिएबल हमें बताना है कहाँ पर वो डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी है, किस पर नहीं। मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो अब हम ट्राई करते हैं कैसे। पहले ग्राफिकल अप्रोच, मतलब आपको पता होना चाहिए मॉड एक्स का ग्राफ। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ से हमें पता है, मुझे पता है कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, मॉड एक्स से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने क्या किया, पहले मॉड एक्स, तो पहले मैं मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊँगी। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा मेरा, ये बनेगा, ये मेरा किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का। और मुझे क्या करना है, मॉड एक्स माइनस 1। मॉड एक्स माइनस 1 का मतलब क्या है, ये फंक्शन के अंदर माइनस है, तो मतलब ये मुझे वाई मतलब ऊपर नीचे करना है। अगर ये एक्स माइनस 1 अंदर होता तो मैं क्या करती, एक्स एक्सिस के -1 और +1 का, मतलब जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन कराया था, जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या था, x माइनस 2 था। मतलब हमने किसके रिस्पेक्ट में चेंज किया था, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब हमने शिफ्ट किया था x एक्सिस के ऊपर। बट यहाँ पर क्या है, मॉड x माइनस 1। अब ये किसका ग्राफ था, मॉड x का। अब मैं मुझे ग्राफ बनाना है मॉड x माइनस 1। तो मतलब ये क्या करना है, मुझे -1 शिफ्ट करना है नीचे, तो ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। ये मतलब ये 1 नीचे कर दिया। अब क्या है, टोटल का मोड है। अब क्या है, टोटल का मोड है, तो मतलब इसमें मोड का मतलब क्या होता है, जो भी पोर्शन नेगेटिव में है, मतलब मेरा ये पोर्शन जो नेगेटिव में है, ये वाला जो पोर्शन नेगेटिव में है, ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ये डब्ल्यू शेप में। मतलब ये ग्राफ बन गया किस चीज़ का, हमारा मॉड x माइनस 1 का। ये मैं आपको रीड्रॉ कर देती हूँ दोबारा से, ताकि आपको प्रॉपर से समझ आ जाए कैसे है ये ग्राफ। ये कुछ ऐसा है, ये पॉइंट, दिस एंड दिस। अब मुझे यहाँ पर 3 शार्प कॉर्नर्स मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब पहले ये पता होना चाहिए ये क्या है, 1 पॉइंट है। अब ये वाला 1 कहाँ पर आ रहा है, 0 पर, और ये वाला क्या होएगा, -1, और ये वाला कौन सा होएगा, +1। तो अब हमारे 3 पॉइंट के आगे शार्प कॉर्नर वाले आ गए। तो मतलब हमारा इस फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन कौन से हो गए, -1,
0 और 1, मतलब ये हर एक जगह पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि बाकी जगह पर तो कॉन्टिन्यूस ही है, बाकी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कहाँ पर प्रॉब्लम है, सिर्फ शार्प कॉर्नर्स पर। कहाँ पर कहाँ पर शार्प कॉर्नर है, सिर्फ ये पॉइंट्स पर, -1, 1 और 0। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे क्या आ गए, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने आज क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जहाँ पहले हमने क्या पढ़ा कि ग्राफिकल डिफरेंशिएबिलिटी में मीनिंग क्या है, मतलब हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो हम सिर्फ 2 चीज़ें चेक करते हैं, एक तो कॉन्टीन्यूस, दूसरा क्या है, स्मूथनेस। अगर कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है तो वो क्या होएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होएगा। और जहाँ पर भी वो क्या होएगा, शार्प कॉर्नर आएगा, मतलब स्मूथ की जगह क्या हो जाएगा, शार्प, तो उस पॉइंट पर वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब उसके बाद हमने पढ़े 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा, अगर हमारी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो, चेंज हो रही हो तो उसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके सिंपली। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा मिनिमा और मैक्सिमम की टाइप्स। मिनिमा और मैक्सिमम की टाइप कैसे पढ़ते हैं कि जो नीचे वाला ग्राफ होता है वो मिनिमा, जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। तीसरा हमने क्या पढ़ा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में हमने कैसे चेक किया कि मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मोड एक्स -1 का कैसे, मतलब डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनाने सीखे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई सम क्वेश्चन ऑन दिस सो दैट आपको इस पर कमांड हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।